नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े चोरी की घटना को सीसीटीवी में कैद किया गया है। मामला मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली नगर के सर्राफा बाजार क्षेत्र का है, जहां सुनार की दुकान में सामान खरीदने के लिए पहुंची महिला का रुपयों व गहनों से भरा पर्स पलक झपकते ही चोरी हो गया। पूरा मामला दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़िता मंजू तोमर निवासी रामलीला टीला ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा कार्रवाई की मांग की है। नहीं, देखिए, सर्राफा बाजार में चोरी नहीं है। उधर एक सर्राफ है बैंक ज्वेलर्स, उनके यहाँ कुछ कस्टमर्स थे जो कि परचेजिंग के लिए आए थे। उनमें से एक महिला ने दूसरी महिला का पर्स पीछे से चोरी कर लिया, जिसमें उसके कुछ पैसे थे और एक चैन बताई गई है। इस तरह की घटना है। कल उनके द्वारा थाना कोतवाली में शिकायत की गई है। हम लोग वीडियो फुटेज की से महिला की पहचान कर रहे हैं। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु जनपद के थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में मुख्य स्थानों पर भ्रमण कर निरीक्षण किया गया तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल व आरआरएफ पुलिस को चेक किया गया। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कानून व्यवस्था एवं अपराध की रोकथाम व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस बल के साथ आरआरएफ पुलिस बल को ब्रीफ किया गया तथा बाजारों, चौराहों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु निर्देशित किया गया। जैसे आपकी देख रहे हैं कि हम लोग सुबह से ही जागरूक हो जाते हैं। लगातार हमारे पास आरएएफ है, पीएसी है, उसको साथ लेके अलग अलग टुकड़ियों में हम लोग मोबाइल हैं और उनको आप देख रहे हैं कि पैदल मार्च भी कराया जा रहा है। रास्ते में मार्केट एरिया वगैरह है, वहाँ पे अलग अलग फोर्स, महिला पुलिसकर्मी और हमारे सब इंस्पेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। पटाखों पर इस बार बैन लगाया गया है, किस तरह की छापेमारी की जा रही है? नहीं, जहाँ पे कल भी हम लोगों ने, मैंने और सिटी मजिस्ट्रेट ने प्लस लोकल पुलिस ने साथ में मिलके जो लाइसेंस दारान दुकानें थी उनको भी चेक किया था। इसके अलावा अगर कहीं पे अवैध पटाखों के बारे में कोई सूचना होती है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। जनपद वासियों से किस तरह की अपील की जाएगी सर? नहीं, देखिए, जनपद वासियों से सभी से ये अपील है कि अपना त्यौहार है, त्यौहार को शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास से मनाएंगे, भाईचारे से मनाएंगे। किसी भी तरीके से शांति भंग होने के लिए अगर कहीं पे कोई समस्या आती है तो उसको अपने आप किसी कानून को हाथ में न लेके पुलिस को सूचित करें। मुजफ्फरनगर की पुलिस लाइन में यातायात जागरूकता रैली को सीओ सिटी राजेश कुमार द्विवेदी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें यातायात प्रभारी वीर अभिमन्यु के नेतृत्व में यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें यातायात पुलिस ने बाइकों व गाड़ियों के माध्यम से रैली निकालकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। उन्हें समझाया गया कि वाहन चलाते समय हेलमेट व सीट बेल्ट आदि का इस्तेमाल करें और सुरक्षित यात्रा करें। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों अंसारी रोड, जिला अस्पताल, नावल्टी चौक, शिव चौक, मीनाक्षी चौक, महावीर चौक, प्रकाश चौक, रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे रोड से होती हुई निकाली गई और बचन सिंह चौक, मदन स्वीट्स पर आकर संपन्न हुई। आगामी त्योहारों के मद्देनजर एसपी देहात ने थाना प्रभारी संजीव कुमार व पुलिस टीम के साथ शाहपुर कस्बे में फ्लैग मार्च किया। साथ ही थाना शाहपुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी देहात नेपाल सिंह ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर थाना प्रभारी संजीव कुमार टीम को कस्बे तथा क्षेत्र में सुरक्षा तथा आपसी सौहार्द के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कस्बे के गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करते हुए प्रेम भाव रख त्योहार मनाने की बात कही। एसपी देहात नेपाल सिंह ने थाना प्रभारी संजीव कुमार से कस्बे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में त्योहार के मद्देनजर पुलिस की गश्त बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। गश्त के दौरान एसपी देहात ने दुकानदारों से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते मास्क का प्रयोग करने के लिए भी कहा तथा बिना मास्क ग्राहकों को दुकान में प्रवेश न करने की बात कही। सहारनपुर के देवबंद नगर के सराफा बाजार में मोरी तेलियान चौराहे पर शहजाद पुत्र मोहम्मद इकराम की स्टार इलेक्ट्रिक की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया, जहां लोहे की बारी से शटर को साइड से उखाड़कर दुकान के अंदर घुसे और दुकान में रखी नकदी और कूपन तथा कीमती सामान उठा कर ले गए। दुकान स्वामी शहजाद ने बताया कि गले में रखी 1,08,000 रूपए की नकदी और तारों के बंडल में से 100, 50 व 20 रूपए के कूपन निकले हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। चोरों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। मोहम्मद शहजाद ने बताया कि सारा नुकसान लगभग 2 लाख रुपए के करीब का है। पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गई। ये किसी टाइम रात में आज दुकान फाड़ ली हमारी,
कितने तक का नुकसान लगभग? 1,08,000 रुपए कैश है और बाकी बहुत सारे कूपन है जिनकी कोई गिनती नहीं हो सकती। ऐसे हैं अंदाजन कितना का नुकसान होगा? 60-70,000 रुपए के कूपन होंगे और ज्यादा भी हो सके, क्योंकि वो तो एक पन्ने में पैक थे। उसका तो हमें भी आइडिया नहीं है, उसका तो हम भी आपको आइडिया से बता दें। लगभग नुकसान कितने तक का है सारा ही? लगभग ये मान के चलो 2 लाख के करीब का तो है। मुजफ्फरनगर के गांव कसेरवा निवासी नईम ट्रक का चालक है। शुक्रवार को वह अपने परिचालक गांव मिमलाना निवासी मुबारक के साथ ट्रक लेकर मीरापुर आया था। यहां पर इन्हें अपने ट्रक में भरा हुआ डस्ट उतारना था। हेल्पर मुबारक एक दुकान के बाहर खड़े हुए ट्रक के ऊपर चढ़ रहा था, जहां वह ट्रक के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज विद्युत लाइन के करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने की वजह से वह पूरी तरह झुलस गया तथा नीचे सड़क पर जा गिरा। आनन फानन में आसपास के लोगों ने इसे स्थानीय चिकित्सक के यहाँ लेकर पहुँचे। गंभीर हालत से चलते जिसे मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया गया। शुक्रवार को मीरापुर के श्री सुखन लाल आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य रेणु बेदी के निर्देशन में विद्यालय में मिशन शक्ति के अंतर्गत एक शक्ति मंच का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत सभी छात्राओं को बालिकाओं व महिला की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन विषयक मुद्दों पर जागरूक करने के लिए एक बड़ी चर्चा की गई, जिस कारण वह अपने अधिकारों का उचित प्रयोग कर सके। इसके साथ साथ छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम का संचालन अंबिका जायसवाल ने किया तथा इसमें सभी स्टाफ का सहयोग रहा। आगामी त्योहारों को लेकर मीरापुर थाने में इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी ने शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक में कस्बे और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। आगामी त्योहारों को लेकर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी व एसएसआई प्रदीप चीमा ने थाने पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया। बैठक में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने कहा कि आगामी त्योहारों के कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से मनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में चोरी की घटनाओं में इजाफा हो जाता है। उन्होंने कस्बे व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से अपने अपने मोहल्लों में पहरा लगाने की अपील करते सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है। हम सभी लोगों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानी का चुनाव होना है। कोई भी प्रत्याशी किसी वोटर को धमकाता है या प्रत्याशी को किसी से खतरा है तो वह शिकायत कर सकता है, जिससे समय रहते अमन चैन बिगाड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, एसपी देहात नेपाल सिंह और सीओ जांसर शकील अहमद के निर्देशन पर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मीरापुर पुलिस ने कुतुबपुर झाल से थाने के टॉप 10 अपराधी व हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। मीरापुर थाना प्रभारी संतोष कुमार त्यागी व कस्बा इंचार्ज रविंद्र सिंह यादव को अपनी टीम के साथ कुतुबपुर झाल पर चेकिंग कर रहे थे कि सामने से 2 व्यक्ति पैदल आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया और वह पीछे की ओर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने एक को पकड़ लिया और दूसरा भागने में सफल रहा। पूछताछ में बदमाश मीरापुर थाने का हिस्ट्री शीटर व टॉप 10 अपराधी अशरफ पुत्र सादी उर्फ रिशाद निवासी मोहल्ला तहबलपुरा थाना मीरापुर निकला। थाना प्रभारी मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने बताया कि यह मीरापुर थाने का हिस्ट्री शीटर व टॉप 10 अपराधी है, जिसके पास एक तमंचा, 315 बोर, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में एसपी देहात नेपाल सिंह व एसडीएम जांसर अजय कुमार और सीओ जांसर शकील अहमद ने मीरापुर पुलिस व फोर्स के साथ आगामी त्योहार के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु ब्रीफ कर पैदल गश्त किया। मीरापुर इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी व एसएसआई प्रदीप चीमा ने पुलिस बल के साथ आरआरएफ पुलिस बल द्वारा पुलिस थाना, जामा मस्जिद, सराय गेट, मदान चौक, थावर वाली मस्जिद, पड़ाव चौक, कोटला दरबार, बस स्टैंड, कमलियान आदि भीड़ भाड़ वाले स्थानों, संवेदनशील स्थानों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए पैदल गश्त किया तथा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग भी की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में एक सप्ताह पूर्व मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग पर स्थित व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनुज गर्ग की दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी हुई 5,260 रुपए की नकदी, 2 चेक बुक, 2 हिसाब की डायरी, 1 बैग व 1 सैंपल बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व चरथावल कस्बे में व्यापार मंडल के अध्यक्ष की दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4
चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल चरथावल कस्बे में मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग पर स्थित व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनुज गर्ग की परचून की थोक की दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी करके सनसनी फैला दी थी, जिसके संबंध में व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनुज गर्ग ने थाने में मुकदमा दर्ज भी कराया था। घटना के खुलासे के लिए एसएसपी अभिषेक यादव ने चरथावल थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। चरथावल थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी, हेड कांस्टेबल मनोज शर्मा, संजीव शर्मा, कांस्टेबल महेंद्र सिंह, विनीत कुमार, शिव कुमार आदि ने एक सप्ताह पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष अनुज गर्ग की दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों मोहक्कम पुत्र फेरूराम व रविंद्र उर्फ टिंकू पुत्र विक्रम सिंह निवासी गाँव अमीगढ़ थाना चरथावल, पप्पू उर्फ प्रेमचंद्र पुत्र मनफूल निवासी गाँव सलारपुर थाना जानसठ व राहुल उर्फ विपिन पुत्र नरेश कुमार निवासी चरोली थाना भोरा कला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से चोरी हुई 5260 रूपए की नकदी, 2 चेकबुक, 2 हिसाब की डायरी, 1 बैग व 1 चप्पल बरामद किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों का चालान कर जेल भेज दिया। चरथावल में जो रोड है, मेन रोड पे ही एक दुकान का शटर तोड़ के उसमें चोरी की गई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। जो व्यापारी हैं ये अनुज गर्ग जी, उनकी दुकान है, उसी में शटर तोड़ के चोरी की गई थी और उसमें टीमें लगी। एसओ चरथावल ने खुद उसमें काफ़ी इनिशिएटिव लिया और पूरी टीम उसमें वर्क किया। काफ़ी बिल्कुल ब्लाइंड चोरी थी ये और उसमें 4 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक का नाम मोहकम है और 3 अन्य उसके साथी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। और चोरी का जो भी सामान गया था उसमें तकरीबन उनके कब्जे से 5260 रुपये, 5260 रुपये, व्यापारी जो थे अनुज गर्ग जी, उनकी चेकबुक, वो थैला, जिस थैले में सामान रखा था वो थैला बरामद हुआ है और जिससे शटर तोड़ा गया था वो सब्बल, तमाम चीजें जो भी प्रयुक्त हुई थी घटना में वो सारी चीजें बरामद की गई हैं। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जेल भेजा गया है। पकड़े गए अभियुक्त किस तरह के अपराधी हैं? अभी इनका आपराधिक इतिहास जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये 2 तो चरथावल थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, 2 अन्य थानों के रहने वाले हैं। इसमें जो हमारी टीम लगी थी उसमें जो कस्बा चौकी इंचार्ज है योगेंद्र सिंह और अन्य जो सिपाही हैं, बहुत ही अच्छा उनका काम रहा है। और ये भी हम प्रयास कर रहे हैं कि और किन किन थानों में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हैं उनकी भी जानकारी कर रहे हैं। बागपत में उपजा इकाई बागपत द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी एवं गिरफ्तार करते समय पुलिस के रवैये की घोर निंदा करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम जनपद बागपत की तीनों तहसीलों में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के बर्खास्त करने की मांग एवं जिन अधिकारियों द्वारा यह कार्य किया गया है उनकी जांच कराकर उन्हें सस्पेंड करने की मांग की गई। दरअसल मामला बागपत जनपद का है, जहां 2 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ जो व्यवहार किया गया उसकी निंदा करते हुए उपजा इकाई बागपत के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पति के नाम तीनों तहसील के उप जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। बागपत में उप जिलाधिकारी अभिनव सिंह को ज्ञापन देते हुए मांग की गई है कि चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता को ठेस पहुँचाई गई है। महाराष्ट्र पुलिस का रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मामलों की जांच होनी चाहिए तथा महाराष्ट्र सरकार के बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू हो। इसके अलावा जिन अधिकारियों के इशारे पर यह घृणित कार्य किया गया है उनकी जांच कराकर उन्हें तत्काल सस्पेंड किया जाए और पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने जो महाराष्ट्र में जघन्य अपराध किया है वहाँ की सरकार और पुलिस ने, उसके विरोध में हमने अपने पत्रकार साथी अर्नब गोस्वामी जी के गिरफ्तारी के विरोध में आज ज्ञापन दिया है। और ये ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि पत्रकार आज सुरक्षित नहीं हो रहा है। बार बार हम मांग उठा रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षित करो, लेकिन आज फिर वही एक घटना और घट गई। अर्नब गोस्वामी को इस तरह से ले जाया गया जैसे कि कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। तो हमारी मांग ये है, हमने आज तीनों तहसीलों पर जो है ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति के नाम, खेगड़ा तहसील, बागपत और बड़ौद तहसील। हमने मांग की है कि वहाँ की सरकार को जो है भंग किया जाए और जो दोषी कर्मी जिन्होंने उसके साथ, हमारे पत्रकार साथी के साथ अभद्रता की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत रिहा किया जाए। बागपत जनपद की बड़ौद कोतवाली पुलिस टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जबकि एक अन्य बदमाश को पुलिस ने सकुशल गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बड़ौद पुलिस बीते कल दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुए गोलीकांड के मामले में आरोपियों की तलाश में दबिशें दे रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बाइक पर सवार वारदात में शामिल बदमाश टीओडी गाँव के जंगल की तरफ देखे गए हैं। जिसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की तो बाइक पर 3 बदमाशों को भागते देखा गया। जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जिसके बाद
पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 बदमाश कपिल व रवि के पैर में गोली लग गई, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम सरोज बताया जा रहा है। तीनों बदमाशों ने बीते कल मेरठ के सरदना निवासी अपने दोस्त सिराजुद्दीन को पैसों के विवाद के चलते बड़ोली गाँव के पास गोली मार दी थी और फरार हो गए थे। ये जनपद बागपत के थाना बड़ौत में कल शाम को ग्राम बड़ौली में एक सिराजुद्दीन नाम के व्यक्ति को 2 व्यक्तियों ने, कपिल और रविंदर नाम के 2 लोगों ने गोली मार दी थी। इस संबंध में थाना बड़ौत में 307 का मुकदमा पंजीकृत था। इन लोगों की दबिश के लिए पुलिस टीम उनको लगातार तलाश कर रही थी। आज यहाँ मौके पर ये लोग, एक और व्यक्ति जिसका नाम शावेज है, उसके साथ तीनों लोग मोटरसाइकिल पर भाग रहे थे। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की, इन्होंने पुलिस पार्टी फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसमें 2 बदमाश घायल हुए, जिनका नाम रविंदर और कपिल है, और इसमें एक व्यक्ति जो सावेज है वो गिरफ्तार हुआ है। इस पूरे प्रकरण में ये जानकारी मिली है कि जिसको कल गोली मारी गई थी सिराजुद्दीन, वो भी अपराधी किस्म का व्यक्ति, और उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में जनपद भिलाई और दुर्ग में मुकदमे पंजीकृत है। और जो यहाँ पर 2 बदमाश घायल है, उसमें से एक बदमाश पर 9 मुकदमे और दूसरे बदमाश पर अपहरण व हत्या का मुकदमा कायम है। इसके अलावा जो शावेज पकड़ा गया है, उसके ऊपर भी 2 मुकदमे कायम है। घटना क्यों हुई थी करने की? इसमें जो प्रथम दृष्टया जांच में पाया गया है कि इनके बीच में कुछ पैसे के लेन देन का पुराना विवाद था, और कल जब ये लोग साथ में इकट्ठा हुए तो उसमें बात बढ़ गई, जिस पर कपिल और रवि ने, इसमें से एक ने इसको सिराजुद्दीन को गोली मार दी थी। किस बात का विवाद था? कहीं कोई घटना को वो दिया अंजाम, उसके पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद था। अच्छा, इन्होंने कोई घटना बताई, वो घटना में क्या पैसे थे इसमें? अभी इसकी जाँच चल रही है, अभी इनकी गिरफ्तारी हुई। बागपत जनपद के NH 709B पर 2 बसों की भिड़ंत में भीषण हादसा हो गया। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा बसों में सवार यात्री घायल हो गए, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। दरअसल हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित रिवर पार्क के सामने NH 709B पर हुआ है। बस में सवार घायल यात्रियों के मुताबिक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बड़ों से दिल्ली की तरफ जा रही रोडवेज बस निर्माण के लिए खड़े रोलर से टकरा गई, जिसके बाद पीछे से आ रही एक मिनी बस रोडवेज से टकरा गई। दोनों बसों में हुई भिड़ंत के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई, जिसके बाद राहगीरों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल यात्रियों को बसों से निकाला और इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया। वहीं हादसे में घायल हुए कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज जारी है। एक्सीडेंट तो बस आगे कोई रोलर था, बाइक वाला है, वो बाइक बचाने के चक्कर में वो मीडी बस उसमें लग गई रोलर में, और मीडी बस में पीछे से काफी बाइक के चक्कर में आया। काफी लोगों की चोट लगी है? हाँ, सबके लग रही सब। हाँ, ये हाईवे पे जो है नशा मुक्ति केंद्र से पहले जो है रोलर जा रहा था, हाईवे का जो काम करता है, उसी के पीछे से जो है रोडवेज में टक्कर मारी, और उसके पीछे दूसरी अनुबंधित बस चल रही थी, उसमें टक्कर मारी। इसमें जो है कुल मिलाकर के 10-12 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल पुलिस के द्वारा अस्पताल पहुंचा दिया गया है, बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सावधान, अगर आपको कोई नौकरी की बात कहकर आपसे आपका आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट मांग रहा है, या फिर आप फेसबुक पर अपने व्यापारी संबंधी प्रचार कर रहे हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई पर आपको बिना खबर हुए ही साफ कर सकता है। क्योंकि कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है बागपत जनपद में, जहां साइबर सेल टीम व कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो नौकरी के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर उनके आधार कार्ड की कॉपी और उनके अंगूठे के प्रिंट को कॉपी कर लेता था, और फिर उसके दूसरे फर्जी फिंगरप्रिंट बनाकर उनके अकाउंट से आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम की मदद से रुपए साफ कर देता था। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना सहित 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, और उनके पास से आधार कार्ड की कॉपियां और फर्जी अंगूठे के प्रिंट बनाने की मशीन सहित कई उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा पकड़ा गया ये गिरोह बागपत, मुरादाबाद, संभल और दिल्ली तक सक्रिय था। जनपद बागपत के थाना कोतवाली बागपत पर एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें वादी द्वारा अपना आधार कार्ड और अपने फिंगरप्रिंट किसी एक व्यक्ति को नौकरी दिलाने के लोभ में आकर दिया गया था, और उसके बाद उसके अकाउंट से बार बार पैसे निकाले जा रहे थे। इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पाया गया कि एक गिरोह AEPS सिस्टम में सेंधमारी कर ऑपरेट कर रहा था। AEPS एक ऐसा सिस्टम है जिसका नाम है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक करस्पॉन्डेंट या अन्य किसी भी फाइनेंशियल सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकता है, जिसमें उसको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, जो कि उसका फिंगरप्रिंट है, और दूसरा उसका आधार नंबर। ये जो गिरोह था, ये करता क्या था कि लोगों से किसी
किसी एवज में उनका आधार नंबर और उनका अंगूठे का निशान ले लेता था और बाद में एक खास तरह के लिक्विड से और एक प्रिंटिंग मशीन के हेल्प से, जिससे मोहर भी बनाई जाती है, उससे ये फिंगरप्रिंट बना लेता था। और उसके बाद जो फिनटेक कंपनियां जिनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में AEPS सिस्टम्स को चलाने के लिए फ्रेंचाइजी मिलती है, उसमें से वो उनकी ID बनवा लेते थे और बाद में इसी आधार नंबर और इसी क्लोन्ड फिंगरप्रिंट के मदद से वो जो विक्टिम्स होते थे उनको पैसे को अपने पहले इस अपने यूनिट आईडी पर ट्रांसफ़र करने के बाद फिर ई-वॉलेट्स में ट्रांसफ़र करके फिर उनका विड्रॉल कर लेते थे। इस प्रकरण में टोटल 5 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें 3 लोग जनपद बागपत के हैं, एक जो मेन सरगना है वो मुरादाबाद का जिसका नाम उमर है और एक है पराग नाम का व्यक्ति जो ये क्लोन फिंगरप्रिंट बनाता था, वो जनपद संभल का है। इनके पास से कुछ और आधार कार्ड भी बरामद हुए और कुछ और फिंगरप्रिंट्स भी बरामद हुए। हमारी जांच अभी जारी है और ये अभी हम कोशिश कर रहे हैं इनके पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करके कि इन्होंने और कितने लोगों को इस मामले में उनके साथ ठगी की है। कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से बहसुमा नगर में कैंप लगाकर गर्भवती महिलाएं एवं 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों को टीकाकरण किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाएं एवं बच्चों ने टीके लगवाए। इस मौके पर जानकारी देते हुए LHB अनिला शर्मा ने बताया कि टीके लगाने से महिलाओं को टेटनेस एवं तरह तरह की बीमारियों से बचाव होता है। वहीं छोटे बच्चों को गलघोटू, काली खांसी, खसरा, विटामिन A के टीके लगाने से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वह साफ सुथरे कपड़े पहने और बच्चों को अच्छा भोजन खिलाएं, ताकि समय रहते तरह तरह की बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग 25 टीके लगाए हैं। इसमें मेरा कहना है कि सभी को अपने बच्चों को और गर्भवती माताओं को टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। इससे बच्चों को लाभ होता है, हर बीमारी से बचाव होता है। गर्भवती माता को टेटनेस से और बच्चों में जो मतलब इस तरह की बीमारी होती है सबको इसमें लाभ होता है। कितने टीके लगा दिया आपने? आज मैंने 10 टीके लगाए बच्चों को। ये कै दिन का अभियान चलता है? ये तो हर बुधवार हर शनिवार को होता है। मेरठ के बहसुमा नगर के मोहल्ला काकड़ोवाला में होली की जमीन पर विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा ट्रांसफार्मर लगा दिए जाने पर तथा कुछ नागरिकों के द्वारा उस पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए नामित सभासद ने अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। अधिशासी अधिकारी ने सभासद को जल्द ही समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है। नगर के मोहल्ला काकड़ोवाला में होली चौक स्थापित है, जहाँ होली के समय हिंदू परम्परा के अंतर्गत होली का दहन होता है, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा उस जगह पर ट्रांसफार्मर लगा दिया गया और कुछ नागरिकों द्वारा चारों ओर अतिक्रमण कर लिया गया है। शुक्रवार को नामित सभासद राजकुमार गुर्जर ने नगर पंचायत पहुंचकर अधिशासी अधिकारी नवीन राय को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया कि होली की जमीन पर विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर लगा दिया गया, जिसमें बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं कुछ नागरिकों के द्वारा उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे होली की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे कि हिंदू धर्म के लोगों की आस्था पर ठेस पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि उस जगह पर ट्रांसफार्मर हटा दिया जाए और उस पर होली दहन करने के लिए गोल चौक बनवाया जाए। कहना ये है, ये होली चौक पर जो ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, यहाँ से ट्रांसफार्मर हटने चाहिए और जो वहाँ ट्रांसफार्मर से होली चौक पर पशु बंधे हुए हैं, जैसे गाय है, बछड़े हैं, उसमें ट्रांसफार्मर से बिजली से हादसा हो सकता है, तो वहाँ से पशु खुलना चाहिए। आपने क्या कार्रवाई करी? और होली चौक का चबूतरा बनना चाहिए। तो इसमें आपने क्या कार्रवाई करी? मैंने जो है प्रार्थना पत्र दिया है साहब को। नगर पंचायत बहसुमा के नामित सभासद श्री राम कुमार जी ने आज एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि होली चौक के पास ट्रांसफार्मर के समीप कुछ जानवर बांधे जा रहे हैं। इनका कहना है कि सर इससे कोई भी दुर्घटना संभावित हो सकती है। इनकी प्रार्थना पत्र के हमने इस पे जो आदेश भी कर रखा है कि मौके पे स्थलीय टीम जाके उसको देख ले और जो भी नियमानुसार होगा वहां पे कार्रवाई करते हुए इस समस्या का जल्द से जल्द हम लोग निस्तारण करा देंगे।
जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिला अध्यक्ष शाह आलम ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने डोडा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेयर पर मोटी रकम लेकर अपात्र लोगों के मकान की किस्त पास करने का आरोप लगाया। जहां उन्होंने कुछ अपात्र लोगों के नाम दर्शाते हुए विभाग में कार्यरत सर्वेयर नवीन पांचाल, सचिन सहगल और मनीष त्यागी पर रिश्वत लेकर मकान पास करने का आरोप लगाया, जिसकी उन्होंने जाँच कर कार्रवाई की मांग की। मैं बाकी अम्बावता जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम। मामला यह है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, प्रधानमंत्री जी ने चलाई गरीब लोगों के लिए, इसका नाजायज फ़ायदा उठा रहे कुछ कंपनी के लोग। स्पेस कंबाइन कंपनी के नाम से जो है वो यहाँ प्रदेश में कई जिलों में काम कर रही। उस कंपनी में सबसे बड़ा जो अधिकारी यहाँ है उदय त्रिपाठी, उसने यहाँ कुछ गुरखे जिले जनपद में छोड़ रखे और वे पूरे करप्ट हैं। कई बार उसके लोग जो हैं दलाली में उसमें लोगों से अवैध उगाई में कई बार पकड़े भी गए हैं। एक अधिकारी है उसमें तुषार त्यागी, वो पिछले अभी थोड़े दिन पीछे जो है वो पकड़ा गया था, उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी पैसे लेते हुए, और उसके बावजूद भी उदय त्रिपाठी ने उसे आज 3 जिलों पे बिठा दिया, यानी कि उसका प्रमोशन कर दिया। और यानी इस कंपनी में जो दलाली करेगा, अवैध उगाई करेगा, गरीबों का हक छीनेगा, उसको यहाँ प्रमोशन दिया जाए इस कंपनी में। अब हम इसमें मांग कर रहे हैं, गरीब लोगों के मकान टूटे पड़े 8-10 महीने हो गए, किसी की 21 तारीख, किसी की 2 तारीख, किसी का काम फाइनल नहीं। 1 हफ्ते के अंदर अगर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, या तो इस कंपनी को सरकार ब्लैकलिस्ट करे और नहीं तो इन अधिकारियों को इस कंपनी से बाहर करे। क्या कहना चाहेंगे, सरकारी योजनाएं फिर भी इस तरह की कमियां देखने को मिल रही? ये कमियां देखने को मिल रही, इसमें बहुत दिन से शिकायत भी चल रही, और नहीं तो 1 हफ्ते के बाद भारतीय किसान यूनियन अम्बावता सारे जनपद के लाभार्थियों को लेकर डीएम कार्यालय का घेराव करेगी। आज ज्ञापन के माध्यम से समझाना है हम। सात नवंबर को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में होने वाली भाकियों की महापंचायत को लेकर भाकियों पदाधिकारियों ने पंचायत स्थल का निरीक्षण किया, जहां भाकियों पदाधिकारियों ने महापंचायत में आने वाले किसानों की व्यवस्था को परखा। साथ ही वाहनों के खड़ा करने की व्यवस्था सहित पंडाल आदि की व्यवस्था को भी जायजा लिया गया। भाकियों के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि कल होने वाली महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों के आने की संभावना है, जिसको लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। साथ ही आम जनता को किसी प्रकार के परेशानी का सामना न करना पड़े, इसकी भी रूपरेखा तैयार की गई है। लेवल क्या जी, धरना चल रहा है हमारा वहाँ, उसमें अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में नुमाइश कैंप में मुजफ्फरनगर में, और ये कल की बड़ी पंचायत रखी गई आदरणीय हाईकमान द्वारा, और उसी की हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में कल बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ किसान जुटने वाला, ये आप सब लोगों के सामने भी आ जाएगा, चूँकि किसान बहुत त्रस्त है। इतने मुद्दे किसान के पास हैं कि त्यौहार मनाना तो भूल ही गया किसान, अब तो मुद्दे हैं, स्थिति यो होगी। तो कल की पंचायत है जी, बड़ी पंचायत है। तो ये जो कल की पंचायत है, ये कल रहेगी या फिर आगे को? ये तो जैसा आदरणीय शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा उस हिसाब से होगा जी। ये हाँ, इसके विषय में हम नहीं कह सकते, हमें तो आदेश दिया कि वहाँ जाकर तैयारी करो, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एक जो रैली थी, ये चौक पे रखने की जो था तैयारी थी, अचानक से ये राजकीय मैदान में कर दी गई, क्या वजह? देखो जी, हमारे जो हाईकमान है वो बहुत ही दयालु और बड़े संयमशील व्यक्ति हैं। जब सारे व्यापारी संगठन के लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा जी हमारे व्यापार को कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी अगर शिव चौक पर करोगे, तो आप ये देखो कि इतना बड़ा हृदय है उनका कि व्यापारी संगठनों की बात मान ली उन्होंने कह दिया ठीक है भाई, बाजार में नहीं करते, राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में कर लेंगे। उनकी सोच यही थी कि किसी के हित के लिए दूसरे का अहित ना। बिल्कुल बिल्कुल, चौधरी साहब जो है राकेश टिकैत जी हमारे, वो अपने हित के लिए किसी का अनहित कर ही नहीं सकते, वो दूसरे के हित में ही अपना हित मानते हैं। उसी का नतीजा है कि शिव चौक से यहाँ ट्रांसफर कर दी उन्होंने पंचायत। ये रहेगी किसानों के हित की लड़ाई, व्यापारियों के हित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चौधरी साहब तो किसान की भी और आम आदमी की भी सबकी सुनते हैं, तो इसीलिए राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान अब नियत किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना चौकी क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। बीती रात भी गांव रोहाना कला में अज्ञात चोरों ने दर्जनों किसानों के ट्यूबवेल से स्टार्टर मोटर चोरी कर लिए, जिसके बाद किसानों में भारी रोष है। ज्ञात रहे कि पिछले कई महीनों से रोहाना क्षेत्र में चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि आए दिन किसानों की ट्यूबवेल और ट्रांसफार्मर पर चोर हाथ साफ कर किसानों को हजारों रुपए का नुकसान पहुँचा रहे हैं। वहीं पुलिस इन शातिर चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है, जिसके चलते किसानों में पुलिस के प्रति भी रोष
रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि बीते दिनों गांव रोहाना खुर्द और बड़कली सहित कई गांवों में चोरों ने किसानों के खेतों से चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसको लेकर भाकियू नेता संजीव भारद्वाज ने किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया था। लेकिन पुलिस इन चोरों पर शिकंजा कसने में नाकामयाब साबित हुई है, जिससे चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। तरफ से क्या आपको बिजली खुल गए? वो खुल गए? रात को कोई टाइम नहीं है, बिजली देने का कोई टाइम नहीं, इनका किसी टाइम बगाया था, किसी टाइम में दे दा। अच्छा, बिजली विभाग ही चोरी करवा रहा है। आज 10-8-9 तो स्टार्टर खुल गए, एक मोटर भी खुल गया। अच्छा, किन किन लोगों के खुले हैं? एक तो धीरज, उसका हाँ एक तो धीरज, एक श्याम सिंह प्रधान जी का लड़का बबलू, एक लोकेश, एक टीटू और जी एक गौतम मतलब 6-7 जन का दुष्यंत, 7-8 के खुल गए जी। अच्छा, तो इसमें क्या चाह रहे हो आप? पुलिस प्रशासन को पुलिस कुछ भी चक्कर नहीं आया। एक बार अगर यहाँ तक मदौलीपुर तक सायरन भी मार दे तो तब भी भाग जा अगवा आली पुलिस देख कर। अच्छा, तो इतना तो इन्हें भी कर देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और बिजली विभाग भी बिजली स्टेम छोड़ो, स्टेम नहीं करो। अगर हमें कोई नहीं पता लगने का किस टाइम बिजली भाग रही, किस टाइम आ रही, या नहीं तो यहाँ सारा जल नहीं जाएगा बिजली में। लग जाएगा 12 बजे, रात को 12 बजे भी आ जा, 1 बजे भी आ जा, और रात ऐसा करा 9 बजे भगा दी जब नुकसान होने का टाइम हुआ, 1 बजे बिजली दी। अच्छा, इस बीच में कोई ना ट्रिप भी नहीं थी। अच्छा, अब इसमें आपने FIR वगैरह लिखवाई कुछ किसी के? नहीं, अब चलेंगे जब लिखवाऊंगे जाएगा। अब जाएंगे FIR। अब तक तो सब अपने अपने देखते फिर रहे, सवेरे तक कहते 10-20 आदमी आए थे घेर में, का नुकसान है, खिड़कों का नुकसान है, ताड़ों का नुकसान है, लिया किसी का खिड़का तोड़ लिया। जनपद मुजफ्फरनगर के रोहाना क्षेत्र स्थित IPL शुगर मिल के पैराई सत्र का शुभारंभ किया गया, जहां मिल के GM व अन्य गणमान्य लोगों ने हवन यज्ञ में आहुति देकर पैराई सत्र का शुभारंभ किया। वहीं मुख्य अतिथियों व शुगर मिल के GM के द्वारा चैन में गन्ना डालकर पैराई शुरू की गई। इस दौरान मिल में गन्ना लेकर आने वाले किसानों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। अमरोहा के हसनपुर नगर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर SDM CO ने भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। आपको बता दें कि नगर के मेन बाजार, लालबाग, संभल बस स्टैंड सहित विभिन्न मार्गों पर आगामी त्योहारों के मद्देनजर SDM विजय शंकर व CO सतीश चंद्र पांडे के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया, जहाँ लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गयी। अमरोहा के हसनपुर के मनोटा में एक यज्ञ देश के नाम का भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि जहां एक यज्ञ देश के नाम का हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं यज्ञ का भव्य कलश यात्रा निकालकर शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा त्रिमूर्ति शेषधाम मनोटा मचरई से आरंभ होकर मनोटा गांव से निकलते हुए आश्रम पर होने वाले यज्ञ भूमि पर कलश स्थापित किए गए, जहाँ एक यज्ञ देश के नाम से देश में शांति व भाईचारा कायम करना इसका उद्देश्य होगा। आज का कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम हमारा हो रहा है, आज पहला दिन है। आज यहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ हुई है और ये एक यज्ञ देश के नाम का कार्यक्रम है। इसका शुभारंभ आज किया गया है। 101 कलश स्थापित यहाँ किए गए हैं। अच्छा, कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा? ये कार्यक्रम आज 6 तारीख से और 12 तारीख तक का कार्यक्रम है। इसमें 3 दिन यज्ञ का कार्यक्रम है और 2 दिन प्रवचन का कार्यक्रम है। आज के मुख्य अतिथि कौन थे? आज के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के मतलब वार्ड नंबर 17 से प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं अनिल गुजर जी। उन्होंने जो है ओम के नाम की झंडी दिखाकर और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ठीक। शादी करने का झांसा देकर सपा नेता पर युवती ने शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया, जहां सपा नेता ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। बता दें कि गजरोला कस्बे के रहने वाले एक युवती जो कि हिंदू समाज से संबंध रखती है, उसने गजरोला के रहने वाले समाजवादी पार्टी के युवा नेता जाफर मलिक, जो कि एक निजी अस्पताल के संचालक भी हैं, उसके ऊपर
प्यार के झांसे में फंसाकर 2 साल तक शारीरिक शोषण करने और धोखा देने का आरोप लगाया और इस पूरे मामले की वीडियो वायरल कर सुसाइड करने की धमकी दी, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस वीडियो के आधार पर जब हमने समाजवादी पार्टी के युवा नेता जाफर मलिक से बात की तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए इस पूरे मामले को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश की जा रही है, जबकि इस पूरे मामले में वीडियो बनाकर वायरल करने वाली युवती का कहना है कि न्याय नहीं मिलने पर वो सुसाइड कर लेगी। ये मेरे पे कई दिन से जो है फोन कर रही, उल्टी सीधी धमकी दे रही थी कि मैं जो है मुझे जो है पैसे चाहिए 5 लाख रुपए। मैंने कहा मेरे पास नहीं है अभी, मैं किस चीज लिए, मैं मेरे से क्यों पैसे मांग रही थी। कह रही तुमने वो केस पहले इसने जब केस लिया खत्म करा तो उस टाइम पैसे दिए थे मैंने। अच्छा ये वीडियो कब का है? वीडियो पुराना है, ये मुझे धमकी देती है कि मैं वायरल कर दूंगी, ये कर दूंगी। अच्छा युवती ने इसमें आपके ऊपर बोले शारीरिक संबंध को लगाया है, बोले शादी का झांसा देकर 2 सालों में जो रखा। तो इस मामले पे क्या कार्रवाई हुई थी? इसमें इन्होंने जो मेरे पर मुकदमा दर्ज करवाया था 376 का सेक्ट पे दर्ज हुआ था मेरे पे 17 मार्च को। उसके बाद जो है ये खुद जाके अगले दिन एडीजी साहब के यहाँ जाके प्रशासन के खिलाफ कह के आई थी कि मुझे जो है पुलिस ने बंधक बना के रखा, मुझे मुकदमा जबरदस्ती दर्ज करवाया था मेरे से, ये है वो है। फिर इसने जो है कोर्ट में दिया था, ये एफिडेविट दिया था इसने, और फिर ये जो है कोर्ट में जो है वो दे के आई थी, यानी कि मैं एफिडेविट दिया था। फिर उसके बाद मेरी जमानत हुई थी, जमानत हो गई थी मेरी हाई कोर्ट से। और उसके बाद ये जो है ये खुद फैसलानामा दे के आई खुद वहाँ, और ये वीडियो है इसमें मेरे मोबाइल में, मैं आपको दे दूंगा। उसमें ये खुद कह रही है कि मेरा कोई संबंध ही नहीं, जाफर मलिक बहुत अच्छे इंसान है, कहो तो आपको सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा। तो मेरे पे मेरी जो है छवि को खराब करने की साजिश है सारी। जो वीडियो लड़की ने वायरल, हाँ मेरी छवि खराब करना चाह रहे हैं, पहले भी वो तेरी छवि खराब कर दी थी उल्टे सीधे आरोप लगा के। लेकिन क्या है ये 376 का मुकदमा है, लेकिन क्या नाम जो है अब जब खुद लगा रही, खुद कह रही है, तो अब आप खुद देख लो, उसके सारे कागज देख लो, कोर्ट में दिखवा लो, कहीं भी दिखवा लो। ये मामला जो इसमें आपका फैसला हो चुका है? हाँ फैसला हो गया, ये रहा कोर्ट में भी लगा हुआ फैसला, कोर्ट में खुद जज साहब के सामने दे के आई है ये झूठे आरोप। अमरोहा के हसनपुर में शौचालय बनाने के नाम पर सेक्रेटरी द्वारा मांगे जा रहे शौचालय पर 2000 रुपए का आरोप लगाया। आपको बता दें कि भाग्यों की बैठक में प्रार्थना पत्र देने पहुंचे गांव फूलपुर गंगेश्वरी ब्लॉक के किसान रामपाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव का सेक्रेटरी गांव में शौचालय बनाने के नाम पर 2000 रुपए की सुविधा शुल्क मांग रहा है, जबकि ग्रामीण अनुसूचित जाति व कमजोर वर्ग के लोग हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ग्राम प्रधानपति एवं ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी से कई बार कहा कि पात्र महिलाएं शौचालय का निर्माण मांग रही है, जबकि उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और महिलाएं शौच करने के लिए जंगल में जाने को मजबूर हो रही हैं। ये जो शिकायत करी क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे गांव में बहुत शौचालय नहीं है बने, जो कि 70% लोग बेशौचालय के हैं। मैंने इसकी शिकायत प्रधान से की, भाई हमारे गांव में जो गरीब महिला है जाटक जाति से इनके शौचालय बनवा दो। तो प्रधान ने कहा कि सरकार के पास में पैसा नहीं है। हमने चलो हम सरकार को भी अधिकारी को शिक्षा देते हैं, तो हमने डीएम को भी 3-4 बार अवगत करा दिया, मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया, डीपीआरओ को भी, मुख्य विकास अधिकारी को भी और न्याय पंचायत अधिकारी को भी से तो हम कहीं उनको सुनवाई नहीं कर रहे वो लोग। एरिया पंचायत जाते हो सेक्रेटरी कर रहे, सेक्रेटरी एरिया पंचायत कर रहे, एक पकड़ के निकाले तो जाओ वहीं से बीजेपी बनवा लेना। पहला है उनसे और 2-2 रुपये सेक्रेटरी साहब ने और मांगे कि 2-2 रुपये दो, हम तुम्हारी लैंडिंग बनवा देंगे। अब 2000 रुपये है नहीं तो बनवाए। जनपद सहारनपुर की गंगोह विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्र सेन ने कहा कि अब की बार प्रदेश में अखिलेश की सरकार बनने जा रही है। अपने झाड़वन फार्म हाउस पर बुलाई गई कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि कार्यकर्ता तन मन से पार्टी को मजबूत बनाने में जुट जाएं, साथ ही अखिलेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें, डोर टू डोर जाकर वोटरों को समझाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में किसान मजदूर त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि पराली और गन्ने की पत्ती जलाने के नाम पर किसानों का शोषण किया जा रहा है। जो महानगरों में फैक्ट्रियां लगी हैं, उनसे ज्यादा प्रदूषण होता है, जबकि पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि जानबूझकर प्रदेश सरकार द्वारा सहारनपुर को टारगेट किया जा रहा है। 2022 के चुनाव में इसका सरकार और मजदूर बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की आज मुख्यमंत्री के रूप में बहुत आवश्यकता है। तो हमने सभी साथियों से, कार्यकर्ताओं से यही कहा है कि आने वाले समय जो भी है बहुत मजबूती के साथ पार्टी के लिए कार्य करें और उत्तर प्रदेश में ये जो जन विरोधी सरकार है इसको उखाड़ फेंकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। जनता आज गुस्से में है, त्रस्त है। किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी सबका सब दुखी है। इस सरकार से त्रस्त है, निजात पाना चाहता है, इससे आज़ादी चाहता है और विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहता है। आज किसान हो या मजदूर हो या दुकानदार हो, छोटा व्यापारी हो, सभी के सभी आज समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आने वाले 2022 में हम सब मिलकर समाजवादी सरकार बनाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।